अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही फेमस बट कढ़ाई, वो भी घर में। जितनी ये बनाने में आसान है, खाने में उतनी ही मज़ेदार है। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो गोश्त और इसको कर लिया है अच्छा सा वॉश 2 से 3 बार पानी में। अब इसको कुकर में डाल देते हैं। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज मोटे मोटे मैंने काटे हैं और 1 गट्टी लहसुन की। इसको मैंने छील लिया क्योंकि बट कढ़ाई में जो लहसुन है वो साबुत ही डाला जाता है। और बिल्कुल सेम तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी भी ये बट कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनेगी। और यहाँ 1 पाव मैंने टमाटर डाले हैं, उनको 4 पीसों में काट लिया है। इनको मैंने मोटा मोटा इसलिए काटा है कि ताकि इसका जो छिलका है बाद में आसानी से निकल जाए। अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट वो है 1 टेबलस्पून। और उसे डालने के बाद अब इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है नमक का, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 गिलास इसमें डाला है पानी का। और यहाँ पे हम कर देते हैं कुकर को बंद और इसको रख देते हैं चूल्हे के ऊपर। और 20 मिनट के लिए पहली सीटी आने के बाद 20 मिनट लगा देते हैं। यहाँ पर 20 मिनट पूरे हो गए हैं। अब इसको खोलते हैं। कुकर को खोलने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई। यहाँ पे हमने सारा मीट ट्रांसफ़र कर लिया है कढ़ाई में, ताकि कढ़ाई में अच्छी सी इसकी हो जाए भुनाई। यहाँ पर हम चेक भी करते हैं कि गोश्त गल गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो टमाटर हैं उनके छिलके 1 बाय 1 करके निकाल लेते हैं। ये जी सारे छिलके हो गए हैं रिमूव। अब हम इससे गोश्त को चेक करते हैं। ये देखिए जी हमारा मीट बहुत ज़बरदस्त सा गल चुका है। अब इसकी करते हैं अच्छी सी भुनाई। यहाँ पर मैंने 1 कप डाल दिया है ऑयल का। और ऑयल डालने के बाद इसके करते हैं अच्छी सी भुनाई। जब ये पानी खुश्क हो जाए, गोश्त अच्छा सा भून जाए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे पानी खुश्क होने में, गोश्त भूनने में। अब साथ ही डाल देते हैं इसमें 1 कटोरी दही की और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च की, 1 टीस्पून इसमें खुश्क पिसा हुआ धनिया। उसको डालने के बाद अब फिर से इसकी 2 से 3 मिनट और भुनाई करते हैं ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखिए जी 5 मिनट बाद कितना अच्छा सा गोश्त की हो गई है भुनाई। ऑयल भी देखिए सेपरेट हो गया है और पूरा मसाला जो बोटियों के ऊपर लग गया है। अब लास्ट में डालते हैं सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 कटी हुई और साथ ही सब्ज़ धनिया भी डाल देते हैं। और धनिया डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें अब डाल देती हूँ गरम मसाला। इससे खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी। और 1 मिनट के लिए इसे करते हैं मिक्स। चूल्हे की फ्लेम अभी ऑन ही है। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कढ़ाई हो गई है रेडी। चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। और लास्ट में अब डालते हैं हाफ़ लेमन डालने के बाद हमारी कढ़ाई हो गई है कंप्लीट। ये बीफ कढ़ाई थी, बहुत ही मज़े की बन के रेडी हुई है। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और इसकी फ़ाइनल लुक भी सेम टू सेम रेस्टोरेंट जैसी बट कढ़ाई जैसी है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और साथ अच्छा सा कर दें कमेंट्स। और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जी यहाँ पे मैं बट कढ़ाई चेक कर रही हूँ खमीरी रोटी के साथ। आप किसके साथ खाना पसंद करेंगे मुझे अपनी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बट कढ़ाई बनकर होगी है रेडी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं किसी शानदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।